तो चलिए क्लास 10 आज एपी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वैरायटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये वाला है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। मतलब हमें 101 से लेके और 999 के बीच में ऐसे नंबर निकालने हैं जो दोनों से डिवाइड होते हो, मतलब 2 से और 5 से मिला के दोनों से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आया, 10 आया। अगर हम 10 से डिवाइड होने वाले नंबर निकाल दें 101 और 999 के बीच में, तो वो ही नंबर 2 से और 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चेक करते हैं कि 10 के बाद में कौन सा नंबर आता है वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो वो कौन सा होगा, पहले 110 होगा, फिर 120 होगा, फिर 130 हो गया, फिर लास्ट में अब इसे चेक करते हैं 10 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो सिंपल हमें इसकी डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए कि अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो क्या होगा, वो 10 से डिविजिबल होगा। तो 990 क्या होगा, वो एक लास्ट नंबर होगा, वो 10 से डिवाइड होगा। इतना समझ में आ गया। अब हमें नंबर ऑफ मतलब नंबर निकालने हैं कि n निकालना है, मतलब यहाँ पे। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम a का वैल्यू कितना आ गया 110, d का वैल्यू कितना आ गया 10 और an का वैल्यू कितना आ गया 990 आ गया। इतना क्लियर हुआ। ये गिवन में है, ये सारा कुछ गिवन में दे रखा है। अब लगाएंगे इसमें जनरल एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो जो जो गिवन है वो सारा से पुट कराएंगे और n निकालना है। तो ठीक है, ये 990 यहाँ पे आया इज इक्वल्स टू a का वैल्यू 110 प्लस n माइनस 1 इंटू b की वैल्यू कितनी है 10 आया। 1 को इसको 110 को शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 990 माइनस का 110 इज ये इतना तो हो गया। और ये जो है मल्टीप्लाई में इधर आकर इसको डिवाइड करेंगे, तो मेरे एक ही स्टेप में 2 स्टेप को कंप्लीट कर दिया। इतना क्लियर हुआ। अब इसे इसमें से माइनस करें, कितना आएगा, देखो कितना आएगा 0 8 8 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, अब 10 का डिवाइड इसमें कराएंगे तो 10 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 88 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 88 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9n, तो 89 इसका आंसर आएगा। तो 89 ऐसे नंबर होंगे जो 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो देखिए एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एपी से। ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल है, मतलब इसका सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुझे लेंथी लगी, इसलिए मैंने इसको करवाने के लिए लिया इसको। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इन अ फ्लावर बेड, मतलब एक फ्लावर फूलों की क्यारी है, उसमें पहली रो में 43 रोज प्लांट है, दूसरी में 41 है, तीसरी में 39 है, और फिर आगे चलते जा रहे हैं और लास्ट वाली रो में कितने हैं 11 रोज प्लांट्स हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पूरे फ्लावर बेड में कितने नंबर ऑफ वो प्लांट्स हैं रोज के। ठीक है, तो सबसे पहले हम रो और कॉलम जान लेते हैं। रो कॉलम जानते हैं सीधे सीधे, तो इस तरह से पहली वाली रो, फिर दूसरी वाली रो, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ऐसे। तो ये एपी बता रहा है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले एपी बनाते हैं। तो सबसे पहली वाली रो में कितने थे 43, दूसरी वाली में 41, तीसरी वाली में 39, फिर ऐसे करते 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 लास्ट वाली रो में कितने हैं 11 रोज प्लांट्स हैं। ठीक है, अब एपी बन गई। अब सबसे पहले हम क्या करना है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन फ्लावर बेड। तो नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू निकालनी है मुझे। गिवन क्या क्या दे रखा है 43, d की वैल्यू कितनी है 41 माइनस 43 कितना हुआ माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 आया। और an की वैल्यू कितनी दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है 11। इतना क्लियर हुआ। इसमें भी जनरल टर्म ऑफ एपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 11, a की वैल्यू 43 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। इतना क्लियर हुआ। अब सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो 11 माइनस 43। ठीक है, और माइनस का 2 उधर लेके इसको नीचे ले आता हूं डायरेक्ट, एक ही स्टेप में सब कुछ कर देना है। इतना हुआ। अब 43 में से 11 गए तो कितने बचे 32, माइनस का 32 और माइनस का ही 2 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n माइनस 1 ये बचा। आगे देखते हैं। अब 32 अपॉन 2 था जो कि n माइनस 1 के बराबर था, 2 से कैंसिल करा 16 टाइम, तो 16 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो 17। तो हमारे पास 17 रोज थी, 17 रोज थी पूरे फ्लावर बेड में। ठीक है, यही आंसर है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह क्वेश्चन दिख रहा है हमें। ठीक है,
तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 200 से 500 के बीच में, वर्ड याद रखना, बीच में आने वाले नंबर्स कौन से हैं जो 8 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर देते हैं, 200 से स्टार्ट करते हैं और ये 500 तक हमें नंबर निकालने हैं, इनके बीच में निकालने हैं। और सबसे पहले हम चेक करिए 200 से, 200 में अगर 8 का डिवाइड करा के देखूं तो ये पूरा कंप्लीटली चला जाएगा, 8 2 या 16 और 8 5 जा 40, तो मतलब पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसने पूछा है इनके इन दोनों के बीच में, ये तो इसके एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, तो इससे नहीं लेंगे हम। इससे अगला बार लेंगे, जो अगला कौन सा आएगा, 208 आएगा, फिर 216 आएगा, ऐसे चेक करते करते करते। अब इसे चेक करेंगे 8 से डिवाइड करके, तो 500 में अगर 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, 2 8 2 या 16, तो 4 बच रहा है हमारा। अगर 4 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें इसके पीछे वाला नंबर मिल जाएगा, जो हमें ले लेंगे हम इसको। ठीक है, तो कितना आएगा 496। कितना क्लियर हुआ? अब हम निकालेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या क्या दे रखा है। तो गिवन में हमारे पास दे रखा है ए का वैल्यू कितना आया 208, बी का वैल्यू कितना आया 8, ए एन का वैल्यू कितना आया 496। निकालना हमें क्या है, एन निकालना है। ठीक, लगाते हैं जनरल एपी वाला फॉर्मूला, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी थी 496, ए की वैल्यू है 208 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। इसे इसमें से माइनस करेंगे तो 496 माइनस का 208 अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 16 में से 8 गए तो 8 बचे, और 8 का 8 आया और 2 का 2 आया। इतना क्लियर हुआ? अपॉन 8। अगले आगे करते हैं इसको, तो देखिए इसका डिवाइड इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, 8 3 या 24 और 8 6 या 48 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है, इस 1 को जब शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 37। तो हमारे पास 37 नंबर्स होंगे जो 200 से 500 के बीच में आएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे लास्ट में तो बड़ा सिंपल आएगा, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज दे रखी है वो थोड़ी सी लंबी दे रखी है और समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो सब देखते हैं कि हमारे पास 2800 रुपए हैं, जिनको हमें 4 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद देखते हैं, इसमें एक कंडीशन और दे दी इसने कि पहला वाला प्राइस से दूसरा वाला प्राइस जो है वो 200 रुपए कम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट प्राइस भी, लेट द फर्स्ट प्राइस बी एक्स। ये पहले प्राइस का अमाउंट है। ठीक है, ठीक है, दूसरा वाला कितना होगा फिर, अब दूसरा सेकंड प्राइस कितना होगा बताएं, ये x माइनस 200 होगा। इतना क्लियर हुआ? थर्ड प्राइस कितना होगा, ये x माइनस 400 होगा। और फिर फोर्थ वाला कितना होगा, ये x माइनस 600 होगा। ये समझ में आया ये कैसे कैसे ये आए? देखिए कैसे आए, देखते हैं। पहला वाला प्राइस था x था, दूसरा वाला कितना हुआ x माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले में अगर 200 और माइनस करेंगे तो 200 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस दोनों ऐड होते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 400 आएगा। अगले स्टेप पे दोबारा से 200 माइनस करेंगे तो देखो ये कितना आएगा, x माइनस 600 आएगा। इतना क्लियर हुआ? तो ये सारा ऐसे आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब लिखते हैं, इसने बोला इन चारों प्राइस का सम कितना होना चाहिए, 2800 होना चाहिए। तो कंडीशन के हिसाब से लिखते हैं x प्लस x माइनस 200 प्लस x माइनस 400 प्लस x माइनस 600, कितना आना चाहिए 2800। इतना आगे समझ में? अब क्या करेंगे, अब आगे करते हैं। x एक x ये रहा, टोटल 4x हो जाएंगे, तो 4x माइनस माइनस ऐड करते हैं तो माइनस का ये, माइनस का 400 माइनस का 600 कितना आया, माइनस का 1200 इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें क्या करेंगे, देखो x x x x तो कितने हो गए 4x हो गए, तो 4x यहाँ लिखा मैंने। ये माइनस का 600 माइनस का 400 माइनस का 200, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1200 इज इक्वल्स टू 2800। इतना क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, इसे उधर शिफ्ट करेंगे तो 4x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा 4000, x की वैल्यू कितनी आएगी 1000।
तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि एक्स की जो पहला प्राइस था वो हमने लेट मतलब हमने प्राइस वो पहला प्राइस जो हमने अज्यूम किया था लेट किया था वो एक्स था। तो पहला प्राइस का अमाउंट क्या आएगा? तो फर्स्ट प्राइस कितना आया? फर्स्ट प्राइस जो एक्स लेट किया था हमने वो कितना आया? 1000। सेकंड प्राइस जो मैंने एक्स माइनस 200 लेट किया था वो कितना आएगा? 1000 माइनस 200 800 आएगा। ठीक है। थर्ड प्राइस कितना दिया था हमने? एक्स माइनस 400। तो यहाँ कितना आएगा? ये आएगा 600। ठीक है। फोर्थ प्राइस एक्स माइनस 600 लिया था मैंने तो कितना आएगा? 400 आएगा। इतना क्या हुआ? पहला पहला प्राइस 100 फिर 800 वो 100 नहीं 1000 फिर 800 फिर 600 और एक 400।